अपडेट पासवर्ड थोड़ा थोड़ा रुकना अंदर लॉगिन हो जाता है ना, तो ऑथेंटिकेटिंग के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, डाटा आ जाता है। ठीक है, अभी चुप से देख करो पासवर्ड का अपडेट पासवर्ड कैसे होता है क्लास यूजर को अपडेट पासवर्ड चेक करें, पुराना पासवर्ड चेंज में तो फिर न्यू पासवर्ड दो दफा लेंगे। सही है। अगर एक बंदा लॉगिन है और एक बंदा अगर लॉगिन है तो उसका पुराना पासवर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है उसको। आपके पासवर्ड की फील्ड लॉगिन है, कैसे पता चलेगा? यूजर आइडेंटिटी यूजर डॉट आइडेंटिटी के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा यूजर लॉगिन है ऑलरेडी। हमने बैकएंड जब HTML के अंदर ये चेक किया था कि यूजर लॉगिन है या नहीं, तब उसके लिए हमने किया था यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू नल, और दूसरा यूज किया था हमने यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट ऑथेंटिकेटेड। याद आया? सांस तो ले लें आप थोड़ा। दो चीजें याद है? बिल्कुल एक याद है, यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट डॉट इसलिए डॉट ने नाम इसका सही रखा है। ये रोल आईडी आ जाता है, ये रोल आईडी आते हैं ऐड यूजर के वो कर डॉट लगी है जब यूजर ऐड हो रहा था तब रोल आईडी कैसे किया कि एडमिन सेलेक्ट करे यूजर। नहीं यूजर तो बाय डिफॉल्ट 2 ही लेके जाएगा। 2 ही लेके जा रहा है। जब यूजर पहले से आप रजिस्टर हो रहे हैं ना, तो वो बाय डिफॉल्ट 2 लेके जा रहा है, हार्ड कोडेड ये लेके जा रहा है ना। चुप रहो। यूजर तो 1 है, यूजर 2 है, यूजर 1 है, एडमिन 2 है, एडमिन 1 है, यूजर 2 है। यूजर 2 है। तुम्हारा दिमाग में क्या क्या घूम रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मोबाइल देखो दो बुके तो मुझसे पूछो यार, मैं तुम्हें दो इधर देखो, जब एडमिन जब यूजर खुद का रजिस्टर होता है ना, जब यूजर रजिस्टर होता है, इधर देखें गौर से, जब यूजर रजिस्टर हो रहा होता है तो हमने क्या किया था, कोई भी ऐसा टेबल, कोई भी ऐसा डेटाबेस जिसमें आपको कोई हार्ड कोडेड वैल्यू डेटाबेस के अंदर बोल लो, तो आपको कोई भी टेबल के अंदर अगर हार्ड कोडेड वैल्यू डलवानी होती है ना अपनी मर्जी से, तो आप इसी तरह डलवाते हैं। lg.rollid इक्वल टू 2 कर दिया ना, अब टेबल में क्या आ जाएगा 2 बाय डिफॉल्ट। मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ lg.password, मेरे पास यहाँ जाए मेरा पासवर्ड हैं। अब नहीं, अब लाजमी है पासवर्ड गलत लिखा है। लाजमी है कि टेबल के अंदर सिर्फ यही वैल्यू जाएगी, मेरा पासवर्ड। हाँ किसी अगर और की आप नहीं चाहते है। हैं ना कोई वैल्यू आप डेटाबेस के अंदर हार्ड कोडेड तरीके से डलवाएं, तो इस तरह मॉडल और कॉलम का नाम दे रहे होते हैं, मॉडल डॉट। ठीक है, क्यों ऐसा दे रहे होते हैं? क्योंकि देखिए टेबल के अंदर सारी की सारी वैल्यू कौन लेके जा रहा है? मॉडल एलजी के बाद जो सामान होगा वो सब ले जाएगा। मॉडल लेके जा समझ में रहा आई है। वाली चीज? तो इसलिए यूजर प्यार करेंगे वो भी दोनों को सेट टकरा दूंगी। समझ में आई ये चीज? तो अगर आपको फ्रंट एंड पे फर्स्ट तरह इंसर्ट कराते हुए 2-3 चीजें आपको खुद से इंसर्ट करनी है, जैसे पेंडिंग हो गया या कोई इस तरह से काम हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल के साथ, जैसे मॉडल के नाम के साथ मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, मॉडल के नाम के साथ मैंने रोल आईडी चेंज कर दी, इसी तरह कर देंगे। वो पेंडिंग कंप्लीटेड और ये जो दिखाते हैं उससे कर। समझ में आई चीज? ये छोड़ में आगे हम से क्लास में जो ज्यादा पढ़ा है बहुत नहीं था ऐसे काम। अब यहाँ पे मैंने कहा बहुत लेम का मतलब क्या होता है, थका हुआ जो होता है, ठंडी, हाँ ठंडी। अब यहाँ आते हैं, मैंने एक अपडेट पासवर्ड वाला काम अभी करके दिया था मारिया को, इनकी दोस्त है। अच्छा भाई बस 2 मिनट का काम है। हाँ अपडेट पासवर्ड इसमें स्नेहा को आप 5 मिनट याद नहीं दिया तो हम ठीक कर देंगे। हां फिर 5 मिनट उनके बच्चे वो में सो अंकल इन्होंने मैंने ओटीपी वाला काम किया था। ओटीपी भी आया मैं कुछ पैसे निकलवाने गया था। सब करेंगे कितनी दूर आता है निकल नहीं बिरयानी भी लेनी थी। इधर कहां से अरे अल्लाह। लेना है ये अपडेट पासवर्ड का काम है क्लास। अब इसमें क्या काम है? पासवर्ड अपडेट भी सबसे पहले मैंने इसका आरजी एडिट नाम लिखा है, अपडेट पास के नाम से इसका क्या बनाएंगे, हम व्यू बनाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से बोल रही हूँ आरजी एडिट न्यू पासवर्ड लेकर आएगा, पहले अपडेट पासवर्ड के नाम से एक हम इसका व्यू बना लेते हैं। क्या नाम देना है मुझे इसको? इस एरर आ रहा है आने दो ना, मैं हूँ अपडेट
ठीक है। अपडेट पासवर्ड बनाएंगे और किस हिसाब से बनाएंगे आप? लॉगिन में शुरू एडिट बना लेते हैं, या तो मैं व्यू तो खुद ही बनाऊंगी। और लॉगिन में पासवर्ड अपडेट हो रहा है। जब यूजर बाय डिफॉल्ट लॉगिन होगा तो उसका पासवर्ड तो याद ही होगा, तभी तो वो लॉगिन है ना। आप न्यू पासवर्ड का ऑप्शन दे देंगे फेसबुक पे, ठीक है। व्यू पासवर्ड का वो तो आंख देता है ना थोड़े यार अच्छा भाई अच्छा, बढ़िया है। ये मेरी तरह सही बोल रहा था। अगले अब सही है, बंदे को तुम अब सही है, अब सही है ना, फिर सब चलेगा। अभी भी एवन है, अब सही है। किसने आगे पेपर में बनाया? जल्दी बात करते हो तुम लोग। में लेआउट लगेगा। मैंने नाम ही चेंज नहीं किया अपडेट पास। चलो यार फोन तो लिखवा दे। नहीं कंप्यूटर में बना दे। पिक्चर भेजी नहीं भेजी है। अब्बड़ मार दूंगी। बना लेना। अभी भेजता हूँ। मिले मैंने उसको बोला भी था, बोले इसके हालात क्या वैसे नहीं बता दो। 1000 नहीं 1100 साहब है भाई पूरा। क्यों सोच तो देखो अभी तो दिया सुबह 500 दे दिया, वहां पे भी था। सुबह नहीं दिए बता थे। दिए। अब आपने ये बना लिया। अब आ रही है एडिट में ना, इतनी सारी चीजें आ रही है, यूजर नेम, पासवर्ड, सिर्फ पासवर्ड करना है तो। ईमेल। मैं ये करने वाली हूँ, पढ़ लो पहले, पढ़ लो तुम लोग। मैं ये करने वाली हूँ। चलिए बैठो। मैं पासवर्ड है ना, ये तो खुद बनाएगा, सिर्फ पासवर्ड छोड़ देना है इसमें बस, ठीक है। पासवर्ड ये क्या करेगा, अपडेट करेगा। आपके इसका नाम क्या है, आरजी एडिट नाम है, मेथड पोस्ट है, सारी चीजें वैसी छोड़ दी मैंने लेआउट में। सिर्फ पासवर्ड लेके जाएगा किसके पास, कुकीज के पास। ये इसके पास आएगा पासवर्ड लेके, ठीक है। व्यू पासवर्ड लेकर आ गया। अब पासवर्ड किसका अपडेट करना है भाई, यूजर मैटर करता है किसका, जो यूजर लॉगिन है उसका। तो जो यूजर लॉगिन है उसकी आईडी उठवा लें पहले आईडी आएगी तो बिल्कुल। हम सेशन से तो काम कर नहीं रहे, कुकीज से हो रहा है। कुकीज से कर रहे हैं। तो कुकीज किस मॉडल में काम करता है, यूजर क्लेम पे, याद है क्लेम यूजर में कर रहा था। तो यूजर से जो यूजर डॉट आइडेंटिटी है उससे आईडी गेट करेंगे, उसको मैच करवाएंगे, उसका पासवर्ड बनाएंगे, उसको मैच करेंगे तो अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे न्यू पासवर्ड मैंने तो पास करवाया था, यहाँ न्यू पासवर्ड दिया मैंने। ये देखें इसका नाम क्या दिया मैंने, ये न्यू पास। ठीक है। यहाँ आते इसको अनकमेंट करते। मैंने कहा आईडी उठाएगा इंटीजर डॉट पास यूजर डॉट फाइंड। ये कौन सा टेबल है क्लास, यूजर नहीं बिल्कुल भी नहीं। जब आप लॉगिन करते हैं ना, जब आप क्लेम टाइप इस्तेमाल करते हैं, देखें लॉगिन में आके जब आपने, जब आप वही तो मैं बोलूं यूजर के नाम से तो कुछ नहीं है। जब आप ये क्लेम प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं ना आइडेंटिटी वाली, ये कब हुआ? लॉगिन के वक्त हमने इस्तेमाल किया। अच्छा अच्छा। जो पहले पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को। जब भी आप इसका बिल्ट इन क्लेम प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको यूजर का मॉडल बाय डिफॉल्ट दे देता है। अच्छा वो यूजर वो आपको यहाँ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको यूजर का एक बाय डिफॉल्ट कॉलम दे देता है, जिससे इससे सारी वैल्यू उठा के वो अपने पास रख लेता है। लॉगिन के टेबल से सारी वैल्यू उठाता है और यूजर क्या करता है, अपने पास रख लेता है। यूजर का मॉडल आपको दिखता नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ आई, मैंने कहा भाई यूजर डॉट फाइंड फर्स्ट के अंदर चेक करो कोई एस आई डी इस वैल्यू के नाम से रखाई है आईडी, जो भी सेव लॉगिन करने के बाद क्लेम आईडी यूजर के। देखें ये इस तरह से है कि आपने सेशन से लॉगिन किया, सेशन की आईडी में आपकी यूजर आईडी चलेगी टेबल से होके। तो यहाँ सेशन में तो काम नहीं कर रहे हैं, हमारा सब कुछ कौन देख रहा है, क्लेम टाइप। क्लेम टाइप देख रहा है ना। तो मैंने लॉगिन जैसे ही किया, क्लेम टाइप ने क्या किया, अपने यूजर के मॉडल में मेरी आईडी सेट करवा दी, मेरा नेम सेट करवा दिया। समझ में आ रही है वाली चीज। तो मैंने इसको बोला जरा जो तुम्हारे पास सेट हुआ है ना आईडी, उसको निकाल के दिखा दो मुझे यहाँ पे। तो वो निकाल के रख लेगा। अब मैंने क्या बोला कि मेरे टेबल का नाम है db.logins, फाइंड करो जो आईडी क्लेम टाइप में है, क्या वो मेरे इस टेबल में है या नहीं है। db.logins.find, क्या ये आईडी मेरे पास मौजूद है या नहीं है। अगर है तो लॉगिन तो पासवर्ड पासवर्ड बराबर कर दो न्यू पासवर्ड के और अपडेट कर दो लॉगिन को और db.save changes। अदरवाइज आप यूजर के इसमें लेके चले जाए। मैं जब अपडेट हो जाएगा तो रिडायरेक्ट हो जाएगा। दोबारा समझाऊंगी अभी मैं, ठीक है। चेक करके उसके बाद दोबारा समझाऊंगी ये कोडिंग कैसे करेगा। क्यों नहीं करेगा? लेकिन मैं हमने एसआईडी को उसको वहां से मिलेगा, एसआईडी में यूजर
अभी बताती हूँ ना मैं SID कहाँ से मिल लॉगिन किया है। क्लेम टाइप क्या करता है, क्लेम टाइप क्या करता है, जैसे ही बंदा लॉगिन होता है ना उसके टेबल की आईडी नेम जो जो आपने क्लेम टाइप में नहीं, हाँ मैंने अभी दिखा रही हूँ मैंने कहाँ पे नाम दिया है। जब सेशन करते हैं नाम देते थे, ये देखें कुकीज पे आए, यहाँ पे लॉगिन पे जाते हैं दोबारा, तुम लोग लॉगिन भूल गए, नेम रोल, अब ये दो आ रहे हैं नेम और रोल। अगर आपको लग रहा है मिस आपने तो एस नेम दिए ही नहीं है साइड में, तो आप क्या करें, कॉपी करें इसको, यहाँ आए SID यहाँ से सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्या दे दें आप इसकी आईडी res.id दे दें, या आपकी मर्जी आप वो वाली आईडी दे दें उसको उठा के, अगर lg.id LG का रोल आईडी क्यों आए, नहीं आईडी है, पार्सिंग होगी, ये इंटीजर में ले रहे हैं ना। अभी पहले लॉगिन करके देखें, नहीं अभी सिंपल करें, डालने की जरूरत नहीं। अगर ये SID नहीं उठाएगा, लेट्स सपोज अगर ये SID नहीं उठाता तो अब यहाँ से SID सेट करेंगे, कन्वर्ट करके सिर्फ कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हमें खुद पता चल जाएगा लाइव में हमारे पास क्या एरर आ रहा है। SID नेम रोल ये तीन चीजें होता है और ये तीन चीजें हम देते हैं। कहाँ से लोगों यहाँ निकाल सर से बेटे मेरा राबिया और क्या था, एप्टेक था, एप्टेक लॉगिन कर लिया, REG एडिट आपको मैं नहीं कल कोड करके दिखाऊंगा, तो लोग काबिल ही नहीं हो। यहाँ आते लॉग आउट आई लॉगिन नहीं पासवर्ड है ना, अपडेट कर रहे हैं, मैंने एप्टेक पासवर्ड रखा था ना, अब मैं ERP पासवर्ड रख रही हूँ अपडेट, ये खुद बता देगा। अच्छा सही बोला, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये कह रहा है नल पैरामीटर कैन नॉट बी नल, आईडी उसको मिलेगी नहीं जब हमने कोई सेट ही नहीं कराई है। यहाँ आ जाते हैं, बिल्कुल सही बोला। वो देता जाता है प्रोजेक्ट, मैं नहीं, मैं उनसे काम नहीं करूँगा, हमारा काम करवाओ हम क्या करें, मैं भी अपना काम करूँगा, लीडर आसान हो। मेरे लीडर बन गया तो भी 16 को रोज आना पड़ेगा। रोज बुलाना भाई, जिसको दिल चाहे वो बन जाओ, यूजर बन जाना जिसको दिल चाहे। ये देखिए lc.to स्ट्रिंग कर इसने सकते बोल हैं, ठीक दिया है। मेरे लीडर बन के काम ये मैं आपके काम में कराना भूल गई थी। क्या मिस, देखिए जब लॉगिन करते हुए जिसका सेशन सेट करवाते हैं ना, इस तरह बस यहाँ पे .to स्ट्रिंग लगा देना, ठीक है। सही समझ आ गई वाली चीज, तो क्या करना है आपने, to स्ट्रिंग लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे दोबारा क्या करना है, यहाँ पे भी यही काम करना है, आईडी सेट करवानी है। ये चलता हुआ देख के जाओ, इधर करवा के आता हूँ। डॉट टू स्ट्रिंग चला है मैं मैंने कहा लॉगिन करते हुए आईडी नेम और रोल तीन वैल्यू लेकर जाएगा। आईडी डेटाबेस की आईडी, यूजर नेम एलजी का यूजर नेम मॉडल का, और रोल एडमिन, और यहाँ पे रोल यूजर। अब देखिए ये अपडेट पासवर्ड का मैं दोबारा बताऊं, क्योंकि क्लेम टाइप में डेटा कहाँ से जा रहा है, क्या आ रहा है, ये नहीं समझ आएगा आपको। ये देखिए राबिया लॉगिन, अब यहाँ आते हैं, क्या नाम है, कुकीज और REG एडिट, ठीक है। यहाँ आते हैं और ERP डाला, हो गया मेरा अपडेट। हैश पासवर्ड में हुआ होगा, आपने जो उसमें यूजर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हैश पासवर्ड में नहीं हुआ होगा ना, अपडेट वो हैश पासवर्ड में करने के लिए आपको डालना पड़ेगा। ये कोई अपडेट वगैरह करते हैं, पुराना पासवर्ड पेज नहीं हो गया? अब देखो इधर देखो, अभी मैंने राबिया वाले में किया था ना, नहीं मैंने पुराना पासवर्ड टाइप नहीं करवा लेंगे, राबिया वाले में किया था, तो देखिए राबिया वाले में ERP आ गया, ये सिर्फ दिखाने के लिए कर दी थी Yes, वो एक मिनट उसमें जो है जहाँ ने पासवर्ड अपडेट कराया वहाँ पे वो यूजर आपने दिया, हजार पे देखने को चला आप अभी नहीं जाने क्लास से बात करो, अपडेट कराया वहाँ पे जो है मैं आ गई अब अपडेट पासवर्ड पे, ये नहीं आ रही ये आ गई मैं यहाँ पे, ये नीचे ये रहा। ये यूजर डॉट फाइंड फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट क्या होता है ये पूछ रहे हो, पहले यूजर क्या है, यूजर डॉट मैं यही तो बता रही हूँ, मैं भी इसको दोबारा समझा रही हूँ। देखिए क्लास आप लोग कह रहे थे ना कि हैश पासवर्ड में नहीं जा रहा, तो हैश पासवर्ड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बस एक वो लगाएंगे। अब सारा काम मुझसे कराओगे क्या तुम लोग? ये तो चीज़ वो यूजर रखा हुआ है, रुको, यूजर डॉट फाइंड हैश पासवर्ड कैसे लिखते हैं भाई, मेरे साथ स्पेस लेके लिख बेटे
नीड बना के खत्म नहीं कर। ठीक है, अब ये हैश पासवर्ड में ले जाएगा अपडेट पासवर्ड में, समझ आ गई ये वाली चीज। अब ये सारी चीजें खुद करनी थी। अब देखिए मेरी बात सुनो गौर से, ये यूजर क्या चीज है, जबकि आपके पास यूजर नाम का कोई टेबल नहीं है ही नहीं। जब हम लॉगिन करते हैं पीएचपी से आते हैं, पीएचपी में बताइए जरा राफिक सेशन कैसे सेट होता था? यार नहीं है। कौन करो ये